जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्राचीन इतिहास के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। क्या दोस्तों, कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। दोस्तों, इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है हैरी स्मिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी जॉन टावर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ही था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। दोस्तों, प्राचीन इतिहास का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए। क्या दोस्तों, कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए। दोस्तों, इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है पावा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी सारनाथ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रावस्ती। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जिले में दिए थे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। क्या दोस्तों, कि जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे वो भारत में किसके दरबार में आए थे। दोस्तों, इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में राज चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। क्या दोस्तों, कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया। इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है कनिष्क, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी फाहान, ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, भारतीयों के महान रेशम मार्ग को कनिष्क जी ने आरंभ कराया था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाहान किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था। क्या दोस्तों, कि जो फाहान था वह किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, इसके लिए हमको ऑप्शन ही मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय जी के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का हमारा छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। क्या दोस्तों, वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन वेनसोंग हर्षवर्धन जी के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या दोस्तों, कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, हमको ऑप्शन ए मिलता है इतसिंग, ऑप्शन बी फाहान, ऑप्शन सी संयुगन, ऑप्शन डी वेनसोंग। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेनसोंग। जी हाँ दोस्तों, वेनसोंग चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। क्या दोस्तों, कि सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। दोस्तों, इसके लिए हमको ऑप्शन ही मिलता है फाहान, ऑप्शन बी वेनसोंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी अल्बरूनी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेनसोंग। जी हाँ दोस्तों, सीयूकी नामक यात्रा विवरण वेनसोंग से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देर किए हुए अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का नौवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? क्या दोस्तों, कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन मिलता है मेगन, ऑप्शन बी मेलुहा, ऑप्शन सी फैलका, ऑप्शन डी दिलमनु। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मेलुहा। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महर्षि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? क्या दोस्तों, कि महर्षि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ही मिलता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। जी हाँ दोस्तों, महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासक के समकालीन थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? क्या दोस्तों, कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है गुप्त काल, ऑप्शन बी चोल काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी राजपूत काल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त काल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? क्या दोस्तों, कि किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है फुत काकोह, ऑप्शन बी फुत कोंगेडोर, ऑप्शन सी फुरकोटदा, ऑप्शन डी रंगपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फुरकोटदा। जी हाँ दोस्तों, फुरकोटदा में हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई होने पर घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना देर किए हुए अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 13वां प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है इंद्र, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी अग्नि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्र। जी हाँ दोस्तों, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना देर किए हुए अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 14वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? क्या दोस्तों, कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कात्यायन, ऑप्शन डी पाणिनि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पाणिनि। जी हाँ दोस्तों, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि जी ही हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 15वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? क्या दोस्तों, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन मिलता है 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1128। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1028। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 16वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है महर्षि गौतम, ऑप्शन बी महर्षि कणाद, ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि, ऑप्शन डी महर्षि कपिल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महर्षि कणाद। जी हाँ दोस्तों, महर्षि कणाद जी को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्राचीन इतिहास का 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्या दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है महापद्यनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महापद्यनंद। जी हाँ दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक महापद्यनंद जी थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों प्राचीन इतिहास का 18वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी चाणक्य।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन। जी हाँ दोस्तों, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन जी को कहा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 19वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? क्या दोस्तों कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयनी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उदयन। जी हाँ दोस्तों, उदयन शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 20वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? क्या दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है तक्षशिला, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी धान्यकटक, ऑप्शन डी कान्य कुब्ज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अवंतिका। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 21वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? क्या दोस्तों महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है शाक्य, ऑप्शन बी ज्ञात्रिक, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी सल्लास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञात्रिक। जी हाँ दोस्तों, महावीर का जन्म ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। किसके क्षत्रिय कुल में? ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में महावीर का जन्म हुआ था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। प्राचीन इतिहास का 22वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? क्या दोस्तों कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है अंगुत्तरय निकाय, ऑप्शन बी दीपवंश, ऑप्शन सी महावंश, ऑप्शन डी महावस्तु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंगुत्तरय निकाय। जी हाँ दोस्तों, अंगुत्तरय निकाय बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 23वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइडेस्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्या दोस्तों हाइडेस्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है सिकंदर और घनानंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद, ऑप्शन सी सिकंदर और पोरस, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिकंदर और पोरस। जी हाँ दोस्तों, हाइडेस्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 24वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब और किसने शक संवत प्रारंभ किया? क्या दोस्तों कब और किसने शक संवत का प्रारंभ किया? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है कडफीस 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी रुद्रदामन 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी, ऑप्शन सी विक्रमादित्य 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी कनिष्क 78 ईस्वी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी कनिष्क 78 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 78 ईस्वी को कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते हैं? क्या दोस्तों सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मातृशक्ति में। जी हाँ दोस्तों, मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग ज्यादा विश्वास करते थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 26वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? क्या दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है प्राकृतिक, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत ही थी। संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। प्राचीन इतिहास का 27वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? क्या दोस्तों भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी
शिवमलिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नलमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। क्या दोस्तों नर्मदा घाटी? जी हाँ दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो प्राचीन इतिहास का 28वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। क्या दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलियर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। दोस्तों प्राचीन इतिहास का 19वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। क्या दोस्तों गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है रामानुज, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भास्कराचार्य। जी हाँ दोस्तों, गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य जी थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एवं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास का 30वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। क्या दोस्तों कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन ए मिलता है वशिष्ठ, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी अगस्त्य, ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अगस्त्य। जी हाँ दोस्तों, अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया था। तो चलिए दोस्तों ये मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।